प्रिय छात्रों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। इसलिए आज मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक और स्पेशल डे है। स्पेशल दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे उत्तर भारत और पूरे बिहार में जिउतिया माई का पर्व मनाया जाता है। और ये जिउतिया माई का पर्व बहुत ही प्यारा पर्व है, जिसमें माता अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए मैं आज माँ के ऊपर छोटी सी शायरी कहने जा रहा हूं। देखिए आप लोग, जिसमें माँ का प्यार ना हो, जिसमें माँ का प्यार ना हो वो कोई शोहरत नहीं। जिसमें माँ का प्यार ना हो वो कोई शोहरत नहीं। दुनिया में माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं। दिल की गहराइयों से एक सबक सीखा है मैंने। दिल की गहराइयों से एक सबक सीखा है मैंने। माँ बाप के सहारे बिना कोई जीवन नहीं होता मेरा। चलिए, इन्हीं दो बातों को कहने के बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। और हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कुछ मैं होमवर्क आपको दे के गया था, जो कि यहाँ पर लिखा गया है y बराबर x पे घाते 7 प्लस साइन x के पावर 2 प्लस e पे घाते x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इन तीनों सवालों को उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगा चुके होंगे। फिर भी मैं इन तीनों का सलूशन आपको यहाँ पे देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले का जो सलूशन होगा, इसका जब अवकलन ज्ञात करते हैं तो कैसे निकालते हैं? dy अपान dx x पे घाते 7 प्लस dy अपान dx साइन x के पावर 2 प्लस d अपान dx e पे घाते x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को लगा चुके होंगे और आप लोग अपने सवालों का आंसर जो करेक्ट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर x पे घाते 7 होता है तो इसका अवकलन कैसे होता है? मैंने बताया था कि जो 7 पावर होता है वो आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया और x पे 7 माइनस 1 पावर 1 कम हो जाता है। और इस सवाल को लगाते समय मैंने कहा था कि x जो फॉर्मेट बन रहा है x पे घाते n का फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पर हम पूरी चीज को क्या समझेंगे? अपने दिमाग में x समझेंगे। जब पूरी चीज को अपने दिमाग में x समझेंगे तो साइन x पे घाते 2 n की भांति काम x की भांति कार्य करेगा। और मैंने इसका फॉर्मूला बताया था हम लोगों की, पावर होता है वो आगे आ जाता है और एक अंक कम हो जाता है उसमें से, यानी ये साइन x पे घाते 2 माइनस 1 हो जाएगा। और जिस चीज को दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका पुनः अवकलन करूंगा, dy अपन dx साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पर देखिए e पे घाते x स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैंने बताया था कि e पे घाते x का अवकलन करते हैं तो e पे घाते x सही होता है। तो ये e पे घाते x का फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, e पे घाते x का फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पर हम पूरी चीज को क्या समझेंगे? x समझेंगे। और e पे घाते x का अवकलन e पे घाते x सही होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर e पे घाते x स्क्वायर हो जाएगा और जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो इसको पुनः अवकलन करेंगे d अपान dx x स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7x पे घाते 6 और ये हो जाएगा 2 साइन x और ये हो जाएगा साइन x का अवकलन cos x होता है। साइन x का अवकलन cos x होता है। पिछले पार्ट में मैंने बताया था इस चीज को। अब ध्यान से देखिएगा, e पे घाते x स्क्वायर और x स्क्वायर का अवकलन जो होता है 2 आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है, यानी x हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 7x पे घाते 6 और एक मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था कि साइन 2x इंटू कास एक्स। साइन 2x इंटू कास एक्स का जो सूत्र होता है साइन 2x होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इस पूरी चीज को लिख करके साइन 2x बना देंगे, यहाँ पर साइन 2x बना देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 2x आगे आ जाएगा, e के पावर x स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। पहले वाले का ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे और आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाएगा, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग ध्यान से। y बराबर कोसेक स्क्वायर x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, अवकलन करते समय इधर लिखेंगे dy अपॉन dx, इधर लिखेंगे d अपॉन dx कोसेक स्क्वायर x, फिर लिखेंगे d अपॉन dx 9x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 2x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, 1 का भी यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस कोसेक स्क्वायर x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d अपॉन dx कोसेक x के पावर 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसका जब अवकलन करेंगे तो 9 को आगे कर देते हैं, d अपॉन dx x का स्क्वायर हो जाता है, और यहां पर भी वही कहानी है, 2 आगे आ जाएगा, d अपॉन dx x हो जाएगा। ठीक है, और 1 का अवकलन 0, यानी कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है, पहले ही बता रखा हूं मैं। ध्यान से देखिएगा, इस पूरी चीज को फिर दिमाग में क्या समझेंगे, x समझेंगे। जब पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कोसेक x बन जाएगा, और जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx कोसेक x लिख देंगे। ठीक है, d अपॉन dx कोसेक x लिख देंगे, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 9 और 2 आगे आ जाएगा हमारा, और ये x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब अवकलन करेंगे 2 इंटू एक्स का अवकलन 1 होता है। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2 कोसेक x। अब कोसेक x का मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को कि अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू काट x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोसेक x इंटू काट x। कोसेक x का जो अवकलन होता है माइनस कोसेक x इंटू काट x होता है। ध्यान से देखिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 दूना 18x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को आगे लिख देंगे, -2, ये कोसेक कोसेक मिल करके 2 बार हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा इंटू काट x देन 18x प्लस 2, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ये होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आंसर मैच कर रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे वाले पे, तीसरे वाले का निकालते हैं हम लोग सोल्यूशन। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, y बराबर काट x स्क्वायर प्लस साइन x पे घाते 3 प्लस 7x पे घाते 6 प्लस करड़ी में x प्लस 1, यही है हमारा। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अवकलन कैसे किया जाएगा। अवकलन करते समय हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx, इधर लिखेंगे d अपॉन dx काट x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx साइन x पे घाते 3, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, d अपॉन dx 7x पे घाते 6 प्लस d अपॉन dx करड़ी में x प्लस d अपॉन dx प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब अवकलन करते समय फिर वही कहानी, बार बार मैंने डे 1 से बता रहा हूं कि हमेशा फॉर्मेट नहीं बनेगा तो दिमाग में x समझेंगे। तो यहाँ पर x काट x स्क्वायर दिया हुआ, तो इस पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे। जब x समझेंगे तो काट x बनेगा, और काट x का अवकलन हमें पता होता है, तो काट x का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x
कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को दिमाग में हमने एक समझा है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही कहानी है, साइन एक्स पे घाते 3 दिया हुआ है, तो इस पूरी चीज को साइन एक्स समझेंगे, दिमाग में एक्स समझेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है कास एक्स, तो कास एक्स पे घाते 3 हो जाएगा। और पुनः अवकलन इसका करेंगे हम लोग, जिसको दिमाग में एक्स समझाता, तो एक्स पे घाते 3 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 आगे आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और एक्स पे घाते 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करड़ी में एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, करड़ी में एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, डी अपॉन डी एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का जो अवकलन होता है वो हमें 0 होता है, यानी कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है, पहले ही बता चुका हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसका जब अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स के पावर 1 कम हो जाता है डिजिट, यानी एक्स हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिएगा, कास एक्स पे घाते 3 इंटू एक्स पे घाते 3 का अवकलन करेंगे तो 3 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 7 इंटू 6 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम होगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही कहानी होगी, एक्स पे घाते 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 को हम लोग आगे कर देंगे और एक्स के पावर 1/2 -1 कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, इसको आगे लिख देता हूं मैं, -2x हो जाएगा इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी आगे कर देते हैं, 3x स्क्वायर कास एक्स पे घाते 3। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे 7 × 42 और एक्स पे घाते 5 हो जाएगा। और यहां पे ध्यान से देखिएगा, 1/2 इस पे जब पावर कम होगा तो एक्स पे घाते -1/2 हो जाएगा, इस बात को सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2x कोसेक एक्स पे घाते एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू कास एक्स पे घाते 3, और ध्यान से देखिएगा यहाँ लिख देंगे 42x पे घाते 5। और इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा, जब पावर नीचे जाता है तो क्या होता है, पावर जब नीचे जाता है तो माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर जो -1/2 है वो नीचे जाएगा, अब वो बन जाएगा क्या, 2 करड़ी में x हो जाएगा, 2 करड़ी में x होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तीनों सवालें समझ में आई होंगी और आप लोग इन सवालों को लगा भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट सीखने के बाद मधुर गुप्ता जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद प्रश्नावली को बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दो कंसेप्ट और रह गया है, उसको थोड़ा सा जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मीटर इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट है थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए आपको 2 फलनों का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, 2 फलनों का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, तब अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि y बराबर f(x) ऐसे दिया हुआ है इंटू g(x) दिया है, सपोज दैट, मान लीजिए कि 2 फलन दिया हुआ है, उनका गुणनफल दिया हुआ है, y बराबर f(x) इंटू g(x) दिया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोगों को इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसको प्रथम फलन मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर, माना f(x) जो है वो है प्रथम फलन, क्या है, प्रथम फलन, जिसको मैं फर्स्ट से डिनोट करता हूं, और इस g(x) को हम मान लेते हैं द्वितीय फलन, द्वितीय फलन, ध्यान से देखिएगा, द्वितीय फलन। ठीक है, द्वितीय फलन मान लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि y बराबर, इसको प्रथम फलन माना गया है तो फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। अब इन दोनों जो फलन दिया हुआ है गुणनफल के रूप में, इनका अगर dy/dx ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट बताने जा रहा हूं।
यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये प्रथम फलन, ये सेकंड फलन है। तो जब अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, dy अपॉन dx लिखेंगे, dy अपॉन dx लिखेंगे, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, d अपॉन dx लिखेंगे, और ये प्रथम फलन और ये सेकंड फलन, ठीक है, ये प्रथम फलन और सेकंड फलन। तो हम लोग का फार्मूला क्या बनता है, यहां से देखिएगा, प्रथम फलन को बाहर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्रथम फलन को बाहर लिख देते हैं, और सेकंड का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, सेकंड का अवकलन कर देते हैं। प्रथम फलन को बाहर कर देते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सेकंड को बाहर करेंगे और प्रथम का अवकलन कर देंगे, सेकंड को बाहर कर देंगे और प्रथम का अवकलन कर देंगे। यही हमारा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। दो फलनों का जब गुणनफल दिया रहेगा, दो फलनों का जब गुणनफल दिया रहेगा तो अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम फलन को बाहर कर देते हैं, द्वितीय फलन का अवकलन करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर सेकंड फलन को बाहर कर देते हैं और फर्स्ट फलन का अवकलन करते हैं। इस पूरे कंसेप्ट पर हम लोग अभी सवाल देखेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है। आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस कंसेप्ट में सवाल बताने जा रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या हम, ये एक फलन दिया हुआ है, एक फलन ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दिमाग में इसको प्रथम फलन समझ लेते हैं, इसको सेकंड फलन समझ लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को प्रथम फलन और साइन एक्स को द्वितीय फलन समझते हैं। तो अवकलन करते समय क्या करेंगे हम लोग, dy अपॉन dx लिखेंगे, d अपॉन dx एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो है हमारा प्रथम फलन और ये है सेकंड फलन। ये शुरुआती दौर में मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट और सेकंड, लेकिन बाद में आगे चल के हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि दिमाग में हमारे सेट हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पर क्या है, इसको हमने प्रथम समझ लिया और इसको सेकंड। तो अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था, हमने बताया था कि प्रथम फलन को बाहर कर देते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं, धन सेकंड को बाहर करते हैं और प्रथम का अवकलन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो अवकलन करते हैं तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, सेकंड का क्या होगा, अवकलन, सेकंड का अवकलन, तो साइन एक्स लिख देंगे, अधन सेकंड को बाहर कर देंगे और प्रथम का अवकलन होगा, सेकंड को बाहर कर देंगे, प्रथम का अवकलन होगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। प्रथम फलन इसको मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो अभी मैंने सूत्र क्या बताया था, सूत्र आगे यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, आप लोगों को दिमाग में सेट रहेगा बातें, कि d अपॉन dx प्रथम इंटू सेकेंड। तो प्रथम को बाहर कर देंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, धन सेकंड को बाहर कर देंगे इंटू प्रथम का अवकलन कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को प्रथम मान लिया, साइन एक्स को द्वितीय मान लिया। तो प्रथम को हमने बाहर कर दिया और सेकंड का हमने क्या किया, अवकलन किया, धन सेकंड को बाहर कर दिया, प्रथम का अवकलन किया। जो ये सूत्र जो बताया गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का अवकलन आप लोगों को पता है कास एक्स, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, अधन साइन एक्स, ये है एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा, दो आगे आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसका जो आंसर होगा ना, वो एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स धन 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स धन 2x इंटू साइन एक्स। ध्यान से समझिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं और इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक और सवाल लेते हैं। y बराबर x पे घाते 5 इंटू कास एक्स,
cos x। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको फिर प्रथम मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, प्रथम को बाहर कर देंगे सेकंड का अवकलन, धन सेकंड को बाहर कर देंगे प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो अवकलन करते समय हमको क्या ज्ञात करना है, इसका dy/dx ज्ञात करना है। dy/dx ज्ञात करना है, तो अवकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे dy/dx, d/dx x पे घाते 5 इंटू cos x। ध्यान से समझिएगा आप लोग, इस पूरी चीज को हमने क्या माना, प्रथम, इसको सेकंड, दिमाग में सेट कर लिया, पहला वाला प्रथम, दूसरा वाला सेकंड। तो अवकलन करते समय क्या करते हैं कि प्रथम को हम लोग बाहर कर देते हैं और सेकंड का अवकलन करते हैं, धन सेकंड को बाहर कर देंगे और प्रथम का अवकलन करेंगे। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब अवकलन करते समय क्या करेंगे, x पे घाते 5 को तो ऐसे ही लिख देंगे। cos x का मैंने अवकलन आप लोगों को बताया था माइनस साइन x होता है। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो यहां पर लिख देंगे माइनस साइन x। ठीक है, और ये हो जाएगा cos x इंटू x पे घाते 5 का जो अवकलन होता है 5 आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 आगे x पे घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस x पे घाते 5 इंटू साइन x धन 5x पे घाते 4 इंटू cos x। यही हमारा क्या है आंसर। उम्मीद है तो कि आप लोगों को दो फलनों का जो गुणनफल दिया रहता है उसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दो फलनों का जब डिवीजन दिया होगा, यानी भाग के रूप में दिया रहेगा, अंश बटे हर के रूप में दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे अवकलन करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि कमजोर से कमजोर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि इसका मेन मकसद यही है कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अवकलन सीख जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला जो कंसेप्ट है, मान लीजिए कोई फलन y बराबर दिया है f ऑफ x बटे g ऑफ x के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, ऊपर वाले को पता होगा, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। अगर इस तरीके का कोई फलन दिया हुआ है डिवीजन के फॉर्म में, तो हम लोग कैसे इसका अवकलन करते हैं, ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा आप लोग। ठीक है, अवकलन करते समय लिखेंगे dy/dx, यहां लिखेंगे d/dx अंश बटे हर, अंश बटे हर। ध्यान से समझिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा क्या फार्मूला होता है इसका। हर को हम लोग बाहर कर देंगे और अंश का अवकलन करेंगे। हर को बाहर करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर माइनस हर को बाहर करेंगे, अरे अंश को बाहर करेंगे, सॉरी, अंश को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और हर का अवकलन होगा बटे पूरे हर का जो होगा वो स्क्वायर हो जाता है। ये होता है हमारा कंसेप्ट। क्लियर है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई फलन y बराबर f ऑफ x बटे g ऑफ x बराबर अंश बटे हर के रूप में दिया होगा, तो अवकलन करते समय हम क्या करते हैं कि हर को बाहर कर देते हैं और अंश का अवकलन करते हैं, फिर माइनस अंश को बाहर कर देते हैं, फिर हर का अवकलन करते हैं, फिर बटे हर का जो होता है स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक है, और इस कंसेप्ट में एक 2-3 एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को, भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। y बराबर x का स्क्वायर बटे साइन x, ऐसे मान लीजिए।
सपोज दैट y बराबर एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स। अब इसका हमें क्या करना है, हमें इसका dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे लगेगा, dy अपॉन dx लिखेंगे, इधर लिखेंगे d अपॉन dx, एक्स का स्क्वायर बटे साइन एक्स, dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स। अब ये है अंश, नीचे वाला हर है। तो अभी मैंने क्या बताया था, अंश बटे हर के रूप में अगर कोई फलन दिया होगा तो उसका अवकलन करते समय हर को बाहर कर देते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, फिर माइनस अंश को बाहर करते हैं, हर का अवकलन करते हैं, बटे हर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिख देता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, अर्थात डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर, अगर इस रूप का है तो हम क्या करेंगे, हर को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और अंश का अवकलन कर देते हैं। हम माइनस हर को बाहर, अंश को बाहर करेंगे इस बार और हर का अवकलन कर देंगे, अब बटे हर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी पूरे सूत्र पर यह पूरा का पूरा सवाल लगेगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पर अंश है, नीचे हर है, तो हमने क्या बताया कि हर को बाहर कर देंगे, यानी हर हमारा साइन है तो साइन को हम यहां लिख देंगे साइन एक्स, और अंश का अवकलन कह रहा है तो अंश का अवकलन कर देंगे, अंश का अवकलन कर देंगे। फिर यहां पर क्या है कि बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, फिर अंश को बाहर करेंगे, हर का अवकलन करेंगे, आप हर का अवकलन करेंगे, फिर बटे क्या हो जाएगा हमारा, बटे हर जो दिया हुआ है हमारा साइन एक्स का पूरा होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का पूरा होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का मैंने क्या अवकलन बताया था, 2 आगे हो जाता है और एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा कि एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है। ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स के पावर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आंसर क्या होगा इसका, 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स बटे के साइन स्क्वायर एक्स, यही हमारा कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको अंश बटे हर वाला जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के सहारे आप लोगों को अंश बटे हर का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली के एग्जाम्पल लेंगे फिर इसके बाद। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मान लेते हैं जी ऑफ एक्स बराबर, एग्जाम्पल में लेंगे y बराबर एक्स पे घाते 7 और e के पावर x, ऐसे ले लेते हैं अंश बटे हर के रूप में। x पे घाते 7 बटे e के पावर, हमें क्या निकालना है, dy अपन dx निकालना है, हमें क्या निकालना है, dy अपन dx निकालना है। ठीक है, तो अवकलन करते समय क्या करेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे dy अपन dx, इधर लिखेंगे d अपन dx, x पे घाते 7 e पे घाते x, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया था फार्मूला, ध्यान से देखिएगा, हर को बाहर करेंगे अंश का अवकलन, माइनस अंश को बाहर करेंगे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा इस कंसेप्ट के सहारे हम जब अवकलन करने जाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हर, फिर करेंगे अंश का अवकलन, ठीक है, फिर माइनस अंश को फिर बाहर कर देंगे, हर का अवकलन करेंगे और बटे क्या हो जाएगा हमारा, पूरा हर पे घाते हर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, हर का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा कि e पे घाते x और x पे घाते 7 7 आगे आता है, पावर 1 कम हो जाता है। इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां पर भी ध्यान से देखेंगे तो x पे घाते 7
और e पे घाते x का जो अवकलन होता है वो e पे घाते x ही होता है, मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। e पे घाते x ही होगा और e पे घाते x यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। एक स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, बहुत करेंगे, क्या कर सकते हैं, e पे घाते x को कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करके e पे घाते x को कटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, e पे घाते x को कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7x पे घाते 6 माइनस x पे घाते 7 बटे e पे घाते जो x के पावर 2 था वो e पे घाते x से पावर खत्म हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7x पे घाते 6 माइनस x पे घाते 7 बटे e पे घाते x, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी यही हमारा क्या आ गया, dy अपॉन dx का मान आया, dy अपॉन dx का मान आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा होंगे, ठीक है। अब हमको लगता है कि अंश बट्टे हर वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मधुर गुप्ता की किताब से हम लोग पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर प्रश्नावली में आएंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। आज एग्जाम्पल शुरू करना प्रारंभ करते हैं, एक एक करके सभी एग्जाम्पलों को बताऊंगा मैं। और एक मैं फिर आप लोगों से एक बात कह रहा हूं कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमजोर से कमजोर बच्चों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर केवल कमजोर बच्चों के लिए ही देखकर बनाया गया है। अगर कमजोर बच्चों को अवकलन समझ में आने लगेगा तो बाकी तगड़े बच्चे जो स्ट्रांग होते हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। और एक चीज और है कि अगर जिस बच्चे को लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा धीरे चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है तो वो अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए जा सकते हैं, जिससे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे जिसमें आप लोगों को सभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग मधुर गुप्ता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मधुर गुप्ता और उसके प्रत्येक एग्जाम्पलों को आराम से स्लोली पढ़ेंगे। एग्जाम्पल होने के बाद पूरे प्रश्नावली को हल किया जाएगा। जब प्रश्नावली के सवाल कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा जो एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक रोकूंगा और आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग।